शहर के एक पुराने इलाके में एक कदीम होटल था जिसे हेरन हाउस कहा जाता था। ये होटल तवील अरसे तक खाली रहा था क्योंकि इसकी दीवारों में ऐसी कहानियां छुपी हुई थीं जो लोगों को खौफजदा कर देती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक कमरा ऐसा था जिसे कमरा नंबर 13 कहा जाता था, जिसमें कोई भी ठहरना नहीं चाहता था। इस कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे, खिड़कियों पर सर्द हवाएं और दरवाजे पर अजीब सी खटखटाहट सुनी जाती थी। एक दिन एक नौजवान मुसाफिर जाहिद इस इलाके से गुजरता है और थका हारा हीरन हाउस के सामने पहुंचता है। उसने होटल के मालिक से कमरा लेने की दरख्वास्त की और मालिक ने बगैर किसी एतराज के कमरा नंबर 13 दिया। जाहिद को यह कमरा अजीब लगा, लेकिन उसने इसकी परवाह न की और कमरे में जाकर आराम करने लगा। रात होते ही कमरा अजीब सी आवाजों से गूंजने लगा। एकदम दरवाजे पर खटखटाहट होने लगी और जाहिद ने कमरे की खिड़कियां बंद करने की कोशिश की। लेकिन जब वो खिड़की की तरफ बढ़ा, एक सर्द हुआ का झोंका आया जिससे उसका जिस्म कपकपाने लगा। उसने बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। इसी दौरान एक प्रासरार आवाज सुनाई दी, मुझे आजाद करो। जाहिद ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आवाज फिर आई, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। जाहिद का दिल डूब गया। उसने कमरे की सब चीजों को गौर से देखा और अचानक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो कमरे की दीवार पर लगी हुई थी। तस्वीर में एक औरत दिखाई देती थी जिसके हाथ में एक कनेडियाई तर्ज का खंजर था। इस औरत की आंखें खाली और अजीब थीं, जैसे वो जिंदा ना हो। जाहिद ने तस्वीर के नीचे एक पुराना खत पाया। वो खत पढ़ने लगा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें मालूम होगा कि मैंने यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। कमरा नंबर 13 वो जगह है जहां मेरी जिंदगी का अख्तिताम हुआ था। एक रात मैंने उस कमरे में एक गुनाह किया था और वो गुनाह अब तक मेरी रूह को कैद किए हुए है। तुम्हें उस कमरे से निकलना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह इस लानत का शिकार बन जाओगे। जाहिद ने फौरन कमरे से निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। इसकी नजर दोबारा तस्वीर पर पड़ी और वो महसूस करने लगा कि औरत की नजरें उसके पीछे आकर रख गई हैं। खौफ के मारे उसका जिस्म सुन्न हो गया। फिर अचानक औरत की आवाज फिर सुनाई दी, मेरे खून का बदला ले लो और तुम आजाद हो जाओगे। जाहिद की हालत खराब हो गई। उसने फौरन होटल के मालिक से बात की, जिसने बताया कि उस कमरे में एक खौफनाक कत्ल हुआ था। एक औरत जिसका नाम फौजिया था यहाँ अपने शोहर के हाथों कत्ल हुई थी। इसके बाद उसकी रूह कभी सुकून से नहीं सली और वो कमरे में बंद हो गई। जाहिद ने अहद किया कि वो उसकी रूह को सुकून देगा। वो कमरे की तज्जिया करने लगा और आखिरकार एक पोशीदा खफिया दरवाजा दरियाफ्त किया। जब उसने वो दरवाजा खोला, अंदर एक खाली कब्र थी जिस पर फौजिया का नाम लिखा था। जाहिद ने उसकी रूह को सुकून देने के लिए वो खंजर दफन कर दिया जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई थी। उसके बाद कमरे में एक अजीब सुकून छा गया। होटल के मालिक ने बताया कि उस दिन के बाद कमरा नंबर 3 में कोई भी गैर मामूली चीज नहीं हुई। जाहिद ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वो शहर छोड़कर चला गया। कमरा नंबर 13 अब भी खाली है, लेकिन उसकी दास्तान अब भी लोगों के दरमियान सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि फौजिया की रूह आजाद हो चुकी है और कुछ का मानना है कि वो अब भी उस कमरे में आती है, किसी को आजाद करने के लिए।